ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ 12वां अध्याय भगवती जगदम्बा के मंडप का वर्णन तथा मणिद्वीप की महिमा। व्यास जी बोले, त्रिकोण में मध्य भाग में भगवती जगदम्बा का वही चिंतामणि नामक भवन विराजमान है। उसमें 1000 स्तंभों वाले 4 मंडप विद्यमान है। उनमें पहला श्रृंगार मंडप है, दूसरा मुक्ति मंडप है, तीसरा ज्ञान मंडप है और चौथा एकांत मंडप कहा गया है। अनेक प्रकार के विटाणु से युक्त तथा नाना वीर धूपों से सुवासित ये सुंदर मंडप कांति में करोड़ों सूर्य के समान दीप्तिमान रहते हैं। हे राजा, उन मंडपों के चारों ओर केसर मल्लिका और कुंडल की वाटिकाएं बताई गई हैं, जिनमें मृग मधु से परिपूर्ण तथा मदस्तावी असंख्य गंध मृग स्थित है। उसी प्रकार मंडपों के चारों ओर रत्नों से निर्मित सोपानों वाली माँ पंचावती है। वह अमृत रस से परिपूर्ण गुंजार करते हुए मठ वाले पहाड़ों से युक्त कालंडवों तथा अंशों से सदा सुशोभित है और चारों ओर से सुगंध से परिपूर्ण तट वाली है। इस प्रकार बस मणिद्वीप इन वाटिकाओं की सुगंधों से सदा सुवासित रहता है। श्रृंगार मंडप के मध्य भाग में विराजमान जगदम्बिका के चारों ओर सभासद के रूप में शेष देवगण विद्यमान रहते हैं और वहाँ देवियाँ नाना वीर स्वरों में सदा गाती रहती हैं। मुक्ति मंडप के मध्य में विराजमान होकर कल्याण में भगवती जगदम्बा भक्तों को सदा मुक्ति प्रदान करती रहती हैं। और ये राजन तीसरे ज्ञान मंडप में विराजमान होकर वे ज्ञान का उपदेश करती हैं। एकांत मंडप नामक छोटे मंडप में अपने मंत्रियों के साथ भगवती जगत की रक्षा के विषय में नित्य विचार विमर्श किया करती हैं। हे राजन, चिंतामणि ग्रह में भगवती के शक्ति तत्व रूपी 10 श्रेष्ठ सोपानों से युक्त उनका वंश अत्यधिक सुशोभित होता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और सदाशिव ईश्वर ये उस मंच के पाए गए हैं। सदाशिव मंच के फलक है, उनके ऊपर भुवनेश्वर महादेव विराजमान है। सृष्टि के आदि में अपने लीला करने के लिए जो भगवती स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुई थी, उन्हीं के उनके अर्धांग स्वरूप ये भगवान महेश्वर हैं। ये कामदेव के अभिमान का नाश करने में परम कुशल, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर 5 मुख तथा 3 नेत्रों से युक्त और मणि के भूषणों से विभूषित सदा 16 वर्ष के प्रतीत होने वाले वे सर्वेश्वर महादेव अपनी भुजाओं में हरिण, अभय मुद्रा, परशु तथा वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। वे 3 नेत्र महादेव करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल, शुद्ध स्पष्ट, एक मणि के समान आभा वाले तथा शीतल कांति वाले। इनके वाम अंक में देवी श्री भुवनेश्वरी विराजमान है। वे 9 प्रकार के रत्नों से जटित सुरवन की करधनी से सुशोभित हैं और तप्त सुरवन तथा वैडूर्य मणि से निर्मित बाजूबंद से सुपूजित हैं। कमल के समान मुख वाली भगवती के कानों में शीर्ष चक्र की आकृति के समान सुरन का कर्णफूल सुशोभित हो रहा है। उनके ललाट की कांति के वैभव ने अर्धचंद्र के सौंदर्य को जीत लिया है। वे बिंबा फल की कांति को तिरस्कृत करने वाले होठों से सुशोभित हैं। कुमकुम कस्तूरी के तिलक से अनुलिप्त उनका मुखमंडल अति प्रकाशित है। कांति युक्त चंद्रमा तथा सूर्य के समान दिव्य तथा उज्ज्वल रतन में चूड़ामणि उनके मस्तक पर विराजमान है। उदयकालीन शुक्ल नक्षत्र के सदस्य नासिका भूषण से वे सुशोभित है। चिंताक नामक कंठ भूषण में लटकते हुए मोती के गुस्से से वे सुशोभित हो रही है। चंदन कपूर और कुमकुम के अनुलेप से उनका वक्ष स्थल अलंकृत है। वे अनेक रूपों से सुसज्जित संघ के समान गिरीवा वाली तथा अनार के दानों के सदस्य दंत पंक्ति से सुशोभित हो रही है। वे अपने मस्तक पर बहुमूल्य रत्नों से निर्मित मुकुट धारण किए रहती हैं। उनके मुख कमल पर मठ वाले बरमरों की पंक्ति के सदस्य अलका वाली सुशोभित हैं। वे कलंकी काली माँ से रहित साध्य चंद्रमा के सदस्य मुखमंडल वाली हैं और गंगा के जलावर्त भवर तुल्य सुंदर नाभि से विभूषित हैं। वे माणिक्य के दानों से जटित मुद्रिकाओं से अंगुलियों से सुशोभित हैं और कमल दल की आकृति वाले 3 नाटों से वे अत्यंत सौंदर्यमयी प्रतीत होती हैं। वे शान पर चलाकर अति सवच किए गए हैं। महाराग तथा पंचराग मणि के सदस्य उज्ज्वल कांति से संपन्न है और रतन में कुंग रूप वाली करधनी तथा रतन निर्मित कंकन से सुशोभित है। उनके चरण कमल मणि और मोतियों की मालाओं में विराजमान रहने वाले तथा अपार शोभा से संपन्न हैं। वे रत्नों से युक्त अंगुलियों से फैलते हुए प्रभा जाल से सुशोभित हाथ वाली है। उनकी कंच
पंचकुकी में गूंथे हुए नानाविध रत्नों की पंक्तियों से अनुपम प्रकाश निर्गत हो रहा है। मल्लिका की सुगंधि से पूर्ण केस के जूड़े पर स्थित मल्लिका की माला पर मंडराने वाले भौरों के समूह से देवी सुशोभित हो रही है। वृत्ताकार सघन तथा उन्नत उरो जो के भार से कल्याण में भगवती अलसाई हुई प्रतीत होती है। उनकी चारों भुजाओं में वर 5 अंकुश तथा अभय मुद्रा सुशोभित हो रही है। वे भगवती समस्त श्रृंगार वेश संपन्न लता के समान अत्यंत कोमल अंगों वाली समस्त सौंदर्यों की आधार स्वरूपा तथा निष्कपट करुणा से ओतप्रोत है। वे अपनी वाणी की मधुरता से वीणा के सरोवर को भी ठूस कर देते हैं। वे परा भगवती करोड़ों सूर्य तथा चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। वे बहुत सी सखियों दासियों देवगणाओं तथा समस्त देवताओं चारों ओर से सदा घिरी रहती हैं। वे इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से संपन्न है। लज्जा टूटते पूछते कीर्ति खांति समा दया बुद्धि मेघा स्मृति तथा लक्ष्मी ये मूर्ति मठी अंगनाएं कही गई हैं। जया विजया अजिता अपराजिता नित्या विलासिनी दोगदरी अगोरा और मंगला ये नौ पीठ शक्तियाँ उन भगवती पराम्बा की निरंतर सेवा करती रहती हैं। शंख तथा पंज नामक में दोनों निधियाँ उन भगवती के पार्श्व भाग में विराजमान रहती हैं। नवरत्न व 9 प्रकार के रत्नों का वहन करने वाली कांच वस्त्र और सर्वंग का विस्तार करने वाली तथा सप्त धातु व 7 धातुओं का वहन करने वाली नामक नदियाँ उन्हीं दोनों निधियों से निकली हुई हैं। और हे राजेंद्र, वे सभी नदियाँ अंत में सुधा सिंधु में जाकर समाहित होती हैं। वे भगवती भुवनेश्वरी परमेश्वर के वाम अंक में विराजमान रहती हैं। उन्हीं भगवती के सानिध्य से महेश्वर को सर्वेश्वरत्व प्राप्त है। इसमें संदेह नहीं है। भोपाल हब आप ईश चिंतामणि ग्रह के परिमाण के विषय में सुनिए। यह विशाल भवन 1000 योजन विस्तार वाला कहा जाता है। उसके उत्तर भाग में अनेक विशाल प्राकारा हैं जो परिमाण में पूर्व प्राकार से दुगुने कहे गए हैं। भगवती का यह मणिद्वीप बिना किसी आधार के अंतरिक्ष में विराजमान है। महान है। जैसे किसी कार्यवश पट का संकोच तथा विकास होता रहता है, वैसे ही पल्ल्यावस्था में इस मणिद्वीप का संकोच तथा सृष्टि काल में विकास हो जाता है। इसका सृष्टि विनाश नहीं होता। सभी परकोटों की संपूर्ण कांति की ब्रह्म सीमा को ही चिंतामणि ग्रह कहा गया है जहाँ तेजों में देवी विराजमान रहती हैं। सभी परकोटों की संपूर्ण कांटे की परम सीमा को कोई चिंतामणि ग्रह कहा गया है जहाँ तेजों में देवी विराजमान रहती हैं। भोपाल प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले तथा देवलोक, नागलोक, मनुष्यलोक एवं अन्य लोकों में निवास करने वाली जो भी श्री देवी भुवनेश्वरी के उपासक हैं, वे सब इसी मणिद्वीप को प्राप्त होते हैं। जो लोग भगवती की आराधना में संलग्न रहते हुए देवी क्षेत्र में प्राणोत्तर सर्ग करते हैं, वे सब वहीं चाहते हैं जहाँ माँ नंद स्वरूपिणी में भगवती विराजमान रहती हैं। गुट कुल्या, दुग्ध कुल्या, दधि कुल्या तथा मधु स्तर व नदियाँ वहाँ सदा प्रवाहित रहती हैं। उसी प्रकार अमृत व द्राक्ष स्वाहा जम्बू रसवा आमर रसवाहिनी तथा इक्षुर स्वाहिनी हजारों अन्य नदियाँ भी वहाँ हैं। वहाँ मनोरथ रूपिणी फल वाले अनेक वृक्ष तथा वैसे ही बावली और कूप पे विद्यमान है जो प्राणियों की इच्छा के अनुरूप उन्हें यथेष्ट फल तथा जल प्रदान करते हैं। वहाँ किसी प्रकार का अभाव नहीं है। उस मणिद्वीप में किसी को भी रोगों से जर्जरता, बुढ़ापा, चिंता, मातृश्र्य, काम, क्रोध आदि कभी नहीं होते। वहाँ रहने वाले सभी लोग युवावस्था से संपन्न, स्त्री युक्त और हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी रहते हैं। और वे श्री भुवनेश्वरी देवी की निरंतर उपासना करते हैं। उपासना प्रायण लोगों में से कुछ लोग सालोक्य मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, कुछ सामीप्य मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, कुछ सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं तथा कुछ अन्य प्राणी शास्त्रीय मुक्ति के अधिकारी हुए हैं।
प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले जो जो देवता हैं उनके अनेक समूह वहाँ स्थित रहकर जगदीश्वरी की उपासना करते हैं। मूर्तिमान होकर 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 60 करोड़ महामंत्र तथा समस्त महाविद्याएं विद्याएं उन सामय अवस्था वाली कारण ब्रह्म स्वरूपिणी तथा माया सबल विग्रह धारण करने वाली कल्याण में भगवती की उपासना में तत्पर रहते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने अत्यंत मणिदेव का वर्णन कर दिया। करोड़ों सूर्य चंद्रमा विद्युत और अग्नि वे सब इस मणिदेव की प्रवाह के करोड़वें अंश के भी बराबर नहीं है। वहाँ वहीं पर मूंग के समान प्रकाश फैल रहे हैं। कहीं मरकट मणि की सभी छिटक रही है, कहीं विद्युत तथा भानु सदस्य तेज विद्यमान है, कहीं मध्यकालीन सूर्य के समान प्रसन्न तेज फैला हुआ है और कई करोड़ों बिजलियों की मान ताराओं की दिव्य कांति व्याप्त है। कहीं सिंधु नीलेंद्र मणि और माणिक्य के समान सभी विद्यमान है। कुछ दिशाओं का भाग हीरा मोती की रश्मियों से प्रकाशित हो रहा है। वह कांति में डावा नल तथा तपाए हुए सूर्य के समान प्रतीत हो रहा है। कहीं कहीं चंद्रकांत मणि और सूर्यकांत मणि से बने स्थान है। इस मणिदेव का शीघ्र रतन में तथा इसे प्राकार और गोपुर भी रतन निर्मित है। यह रतन में पत्तों फलों तथा वृक्षों से पुनर्मंडित है। यह पूरी मयूर समूह के नृत्य कबूतरों की बोली और कोयलों की काकनी तथा सूखों की मधुर ध्वनियों से सुशोभित रहती है। ये सुरम्य तथा रमणीय जल वाले लाखों सरोवर से घिरा हुआ है। इस मणिद्वीप का मध्य भाग विकसित रतन में कमलों से सुशोभित है। उसके चारों ओर 100 योजन तक का क्षेत्र उत्तम गंधों से सर्वदा सुवासित रहता है। मंद गति से प्रवाहित वायु के द्वारा हिलाए गए वृक्षों से यह व्याप्त रहता है। चिंतामणि के समूह की चेटी से वहाँ का विस्तृत आकाश सदा प्रकाशित रहता है और रत्नों की प्रभा से सभी दिशाएं प्रज्वलित रहती है। वृक्ष समूह की मधुर सुगंधों से सुपूरित वायु वहाँ सदा बहती रहती है। हे राजन, 10,000 योजन तक प्रकाशमान वह मणिद्वीप सदा सुगंधित धूप से सुवासित रहता है। रतन में जालियों के सीधों से निकलने वाली सफल किरणों की कांति तथा दर्पण से युक्त यह मणिद्वीप दिशा भ्रम उत्पन्न कर देने वाला है। हे राजन, समग्र ऐश्वर्य, संपूर्ण श्रृंगार, समस्त सर्वज्ञता, समग्र तेज, अखिल पराक्रम, समस्त उत्तम गुण और समग्र दया की इस मणिद्वीप में अंतिम सीमा है। एक राजा के आनंद से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जो आनंद हो सकते हैं वे सब मणिद्वीप के आनंद में अंतर्निहित हैं। हे राजा, इस प्रकार मैंने आपसे अतिमैनीय मणिद्वीप का वर्णन कर दिया। माँ देवी का यह परम धाम संपूर्ण उत्तम लोगों से भी उत्तम है। इस मणिद्वीप के स्मरण मात्र संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु लोक में इसका स्मरण हो जाने पर प्राणी उसी पुरी को प्राप्त हो जाता है। इन पांच अध्यायों का अध्याय 8 से लेकर 12 तक जो प्राणी सावधान होकर नित्य पाठ करता है उसे भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाएं नहीं होती। नए भवन के निर्माण वस्तु यज्ञ के अवसर पर प्रयत्नपूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। इससे कल्याण होता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्राणां संहितायां 12 स्कन्धे मणिद्वीप नाम 12 अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।